प्राचीन काल की बात है जब अयोध्या नगरी धर्म, मर्यादा और आदर्शों का प्रतीक मानी जाती थी। राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पूरे राज्य के लिए गौरव थे। चारों भाइयों में सबसे बड़ा राम अपनी विनम्रता, नीति और धर्मनिष्ठा के कारण सबसे प्रिय थे। लक्ष्मण राम के अनन्य भक्त और सहयोगी माने जाते थे। लोगों का विश्वास था कि लक्ष्मण ने कभी भी अपने बड़े भाई राम के आदेश से विमुख होकर कुछ नहीं किया। लेकिन इतिहास की गहराई में झांकें तो पता चलता है कि एक बार ऐसा भी हुआ जब लक्ष्मण ने राम से छल किया। यह कथा रामायण के उन पन्नों में छिपी है जिन पर सामान्यतः चर्चा नहीं होती। यह छल दुर्भावना से नहीं बल्कि प्रेम, निष्ठा और भय के मिश्रण से उपजा था। उस घटना को समझने के लिए हमें अयोध्या से वनवास, पंचवटी, रावण वध और राम राज्य तक की यात्रा के बीच की एक छिपी परत को देखना होगा। राम को जब वनवास का आदेश मिला तो लक्ष्मण ने दृढ़ निश्चय किया कि वे भी अपने भाई के साथ जाएंगे। माता सीता ने भी राम का साथ न छोड़ने की ठानी। इस तरह तीनों ने वनगमन किया। 14 वर्ष का वनवास अनेक संघर्षों और घटनाओं से भरा हुआ था। इन्हीं घटनाओं में से एक थी लक्ष्मण द्वारा राम से किया गया छल। वनवास के प्रारंभिक वर्षों में जब राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में निवास कर रहे थे, तभी लक्ष्मण का हृदय कई बार विचलित हुआ। एक ओर वे अपने बड़े भाई राम को परमात्मा मानकर उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। दूसरी ओर उनका हृदय यह भी चाहता था कि राम को किसी कष्ट से बचाने के लिए वे कई बार ऐसे कदम उठा लें जो सीधे सीधे राम की आज्ञा के विपरीत हों। लक्ष्मण का यह भाव एक तरह का छल था, क्योंकि वे जानते थे कि राम के आदेश से अलग जाकर भी यदि कोई काम करेंगे तो राम को उसके बारे में तुरंत बता भी नहीं पाएंगे। ऐसी ही एक घटना तब घटी जब शूर्पणखा पंचवटी में आई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने हंसते हुए लक्ष्मण की ओर संकेत किया और कहा कि वे अविवाहित हैं। लक्ष्मण ने शूर्पणखा का उपहास किया और अंततः उसका नाक कान काट दिया। इस घटना के बाद रावण की बहन अपमानित होकर अपने भाई के पास गई और लंका में उथल पुथल मच गई। यही घटना सीता हरण का कारण बनी। अब यहाँ एक गुप्त प्रसंग जुड़ता है। लक्ष्मण जानते थे कि यदि वे शूर्पणखा का उपहास न करते और उसे अपमानित न करते तो रावण का क्रोध भड़कता ही नहीं और सीता हरण जैसी घटना घटती ही नहीं। लेकिन लक्ष्मण ने जानबूझकर राम की मर्यादा और नीति की परवाह किए बिना यह कदम उठाया। उन्होंने सोचा कि यदि रावण जैसे राक्षस का सामना करना है तो उसका कोई न कोई कारण बनना ही चाहिए और शायद यही समय है। यह विचार एक प्रकार से राम से छल ही था, क्योंकि राम ने लक्ष्मण को ऐसा करने का कोई आदेश नहीं दिया था। सीता हरण के बाद जब राम व्याकुल होकर इधर उधर खोज रहे थे, तब लक्ष्मण ने एक और बड़ा छल किया। जब मारीच राम के वेश में मृग बनकर आया और सीता को भटकाने लगा, तब सीता ने राम से उस मृग को पकड़ लाने का आग्रह किया। राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे सीता की रक्षा करें और स्वयं मृग के पीछे चले गए। कुछ समय बाद मारीच ने राम की आवाज निकालकर पुकार लगाई, हे लक्ष्मण, सीते। सीता ने यह आवाज सुनी और लक्ष्मण से कहा कि वे तुरंत राम की सहायता करने जाएं। लक्ष्मण जानते थे कि यह छल है, क्योंकि उनके हृदय में विश्वास था कि राम को कोई संकट छू भी नहीं सकता। लेकिन सीता के बार बार आग्रह और क्रोधवश लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी और कहा कि इस रेखा को पार कर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। लक्ष्मण यह जानते हुए भी गए कि राम को सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह भी एक प्रकार का छल था। उन्होंने राम की आज्ञा का पूर्ण पालन नहीं किया, बल्कि अपने मन की बात मानी और सीता को अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन लक्ष्मण का सबसे बड़ा छल तब प्रकट हुआ जब युद्ध समाप्त होने के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। सब ओर सुख शांति थी, लेकिन प्रजा में सीता की अग्नि परीक्षा को लेकर संशय और चर्चाएं चल रही थीं। राम धर्म और प्रजा की मर्यादा के लिए सीता का परित्याग करने को विवश हो गए। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता को वन में छोड़ आए। यह आदेश लक्ष्मण के लिए सबसे कठिन था। वे राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने हृदय में वे जानते थे कि सीता निर्दोष हैं। इस दुविधा में लक्ष्मण ने राम से छल करने का निश्चय किया। लक्ष्मण सीता को वन में ले गए, लेकिन उन्हें निर्जन स्थान पर छोड़ने के बजाय वे उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम तक पहुंचा आए। उन्होंने राम को लौटकर यही बताया कि उन्होंने सीता को वन में छोड़ दिया है। राम ने अपने भाई पर पूरा विश्वास किया और कुछ नहीं पूछा। यही था लक्ष्मण का सबसे बड़ा छल। उन्होंने राम की आज्ञा का शाब्दिक पालन तो किया, लेकिन उसके पीछे छिपा अर्थ बदल दिया। समय बीतता गया। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। आगे चलकर यही दोनों बालक अयोध्या में राम कथा सुनाने लगे। जब राम को सच्चाई का ज्ञान हुआ तो उन्होंने मन ही मन लक्ष्मण के छल को समझा, लेकिन वे जानते थे कि यह छल उनके हित में था। लक्ष्मण का छल वास्तव में प्रेम और करुणा से उपजा था। अंततः जब लक्ष्मण का समय पूरा हुआ और उन्हें मृत्यु का वरण करना पड़ा, तब उन्होंने राम से क्षमा मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि कई अवसरों पर
उन्होंने राम से छल किया था। शूर्पणखा का अपमान करना, मारीच की पुकार को झूठ जानते हुए भी सीता को अकेला छोड़ जाना और अंत में सीता को वन में छोड़ने का आदेश आधा अधूरा मानकर उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना, ये सब उनके छल थे।